सो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कब माना जाएगा सर, कब माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? जी हाँ, कब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, ये चीज़ कब मानी जाएगी? क्विकली क्विकली सब इधर आ जाइए। हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। क्या कह रहे हैं? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनो, हाईलाइट कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये है एक पार्टी ए एंड दिस इज सेकेंड पार्टी बी। अब ए क्या कर रहा है? ए ऑफर दे रहा है बी को, ठीक है? ए ऑफर दे रहा है बी को, सेम एग्जांपल ले रही हूँ कि उसको उसकी बाइक सेल करनी है, ठीक है? बाइक सेल करनी है तो वो पूछना चाहता है बी से, बी 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 सुन सुन सुन, बी क्या तुझे मेरा ऑफर पसंद है? क्या तू बाइक खरीदना चाहता है? कह रहे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब मैंने बोला और बी ने सुन लिया, ठीक है? बी को पता चल गया, बी को क्या हो गई है? बी को सर नॉलेज हो गई है, नॉलेज ऑफ द पर्सन। बी को अगर नॉलेज हो गई है तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। अगर ये आमने सामने बैठे हैं तो क्या होगा? ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला, सामने वाले ने सुन लिया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। बट एक बात सोचो, लेट सपोज अगर ये बी बैठा है, ये बी बैठा है भोपाल में, ये बी बैठा है भोपाल में, किसी दूर दराज लोकेशन में बैठा है, ठीक है? अब ए ने अगर बी को ऑफर देना है, ए ने करा, क्या करा? यूज किया पोस्ट, पोस्टल सर्विसेज यूज करके पोस्ट करा। अब इसने जब ये पोस्ट करा ना, इसने ए ने जब पोस्ट करा, ए ने पोस्ट करा, लेट सपोज 10th ऑफ मार्च को ना पोस्ट कर दिया। जो लेटर था वो 10 मार्च को पोस्ट कर दिया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई सुन सुन सुन, क्या तेरे को बाइक लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि 10 मार्च को अगर वो पोस्ट कर रहा है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? क्या 10 तारीख को बी को पता चल चुका है कि उसको ऑफर आया है कोई? सेम डे पोस्ट करने पर नहीं। लेट सपोज करो ये जो 10 मार्च वाला लेटर था, ये पहुंचा कब बी के पास? ये बी के पास पहुंचा सर, ये बी के पास पहुंचा 12th ऑफ मार्च को। तो सर पता कब चला? बी को पता कब चला इस ऑफर के बारे में? बी को पता चला 12 मार्च को। तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है 12 ऑफ मार्च को, 12th ऑफ मार्च को। जब एक्चुअल में किसको पता चलता है? जब एक्चुअल में बी को पता चल जाता है, ठीक है? लेट सपोज करो 12 मार्च को उसके पास लेटर आ गया। अब एक और स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, सिर्फ आपको पेपर में इतना लिखना है कि दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। बट एक और केस क्या हो गया सर? एक और केस हो गया 12 मार्च को दिया, बट इस बी ने पढ़ना तो जरूरी नहीं समझा। बी ने कहा ऐसे आलतू फालतू लेटर आते रहते हैं, छोड़ो देखे जाएगा बाद में। सर फिर बी ने 2 दिन बाद 15 मार्च को ये लेटर निकाल के पढ़ा। 12 मार्च को उसको पता नहीं चला कि ए उससे रिक्वेस्ट कर रहा है या पूछ रहा है कि भाई तो मेरी बाइक लेगा क्या? उसको कब पता चलता है? उसको 15 मार्च को पता चलता है। अगर सर उसको 15 मार्च को पता चल रहा है तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो बी को कब पता चला? सर 15 मार्च को पता चला। यस, सो द आंसर इज 15th मार्च। अगर उसने रीड 15 को करा है तो 15 मार्च लेंगे, लेकिन अगर उसके पास बाय पोस्ट 12 मार्च को पहुंच गया था और रीड का अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो
12th मार्च विल बी योर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर डेट है। बात समझ में आ गई है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, सो बी केयरफुल। चलिए, ये था हमारी बात, ये हमने बात करी थी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की कि सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा कि कंप्लीट होगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, और यू कैन से टू whom इट इज मेड को आप और क्या लिख सकते हैं, ऑफरी भी लिख सकते हैं, है ना। ये कैसे चल रहा है चमकीला पेन, रुको, इसको क्या बोला जा सकता है, इसको ऑफरी भी बोला जा सकता है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मैम ये कब माना जाएगा, आपने ऑफर का तो बता दिया, बट एक्सेप्टेंस के केस में क्या होगा, एक्सेप्टेंस के केस में कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। चलो, उससे पहले ये कुछ पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब माना जाएगा, कह रहे हैं सॉरी, पहले एक मोड्स की बात करते हैं, ठीक है। किस किस मोड से आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, आप दे सकते हो ना भाई, अगर सामने जैसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने समझाया था ना, ये ए है ये बी है, अगर ए के सामने ही बैठा है बी, ए ने ऑफर दे दिया तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एट द सेम टाइम हो गया, बी ने सेम टाइम पर ही एक्सेप्टेंस दे दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया सर। तो आप अपने एक्ट से भी दे सकते हो, है ना, आप रिटर्न वर्ड्स से भी दे सकते हो अपनी एक्सेप्टेंस, आप टेलीग्राम से दे सकते हो, लेटर्स से दे सकते हो, ईमेल से दे सकते हो, और एडवर्टीजमेंट से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो आप अपने एक्ट कुछ ना कुछ काम करके अपनी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, बाय ओमिशन टू डू समथिंग। मैडम इसका क्या मतलब है, ओमिशन टू डू समथिंग। लेट सपोज मैंने किसी को पैसे दिए थे, लेट सपोज मैंने किसी को पैसे दिए थे कि भाई मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगी, बट तुझे कोर्ट में जाके गवाही देनी है मेरे फेवर में जाके तुझे कोर्ट में गवाही देनी है, आई विल पे यू 5 लाख रुपीज, और है ना। या फिर एक और केस भी हो सकता है, मैंने एक पर्सन को 5 लाख रुपीज दिए और मैंने बोला तुझे कोर्ट में जाकर कोई गवाही नहीं देनी मेरे खिलाफ, तुझे कोर्ट में जाकर कोई गवाही नहीं देनी, कोई गवाही नहीं देनी। मैंने उसको पर्टिकुलर एक्ट करने से, मैंने उसको पर्टिकुलर एक्ट करने से सर क्या कर रहा है, मैंने उसको पर्टिकुलर एक्ट करने से मना करा है, मैंने उसे पर्टिकुलर एक्ट करने से मना करा है, और उसने बिना कुछ बोले उस एक्ट को परफॉर्म नहीं किया, तो इसको कैसा बोला जाएगा, कैसी एक्सेप्टेंस है सर ये, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, है ना। हमने पढ़ा है ना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के केसेस, तो इसको बोला जाता है दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है मैडम, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है सर कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, कि कब माना जाएगा कि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए आप नीचे आ जाओ, देखो व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इन द फॉलोइंग केसेस, प्रपोजर के केस में, देखो दोबारा देखो, अभी तक हमने पहले बात समझी थी, ये था ए ये था बी, ठीक है, ये कौन है, ये है ए ये है बी। ए का कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाता था कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से बताओ, व्हेन इट इज कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, राइट। जब इस बी की नॉलेज में आ जाएगा तब माना जाता था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर की बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि कब उसने एक्सेप्टेंस, अब बी को एक्सेप्टेंस देनी है तो कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हैं, बड़े ध्यान से सुनोगे, इसके मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हैं। पहला, आप मुझे बताओ मेरे इसी एग्जांपल में ए कौन है, ए प्रपोजर है, ए कौन है, ए प्रपोजर है, बी कौन है, प्रपोजी, ऑफरी,
है ना, ये ऑफरर है, ये ऑफरी है, ये प्रपोजर है, ये प्रपोजी है। अब आप एक बात बताओ, मैं अब नाम लूंगी ए बी, आपको पता है कौन ऑफरर है कौन ऑफरी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कब माना जाएगा कि बी का ना एक्सेप्टेंस हो गया है, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी है, ये कब माना जाएगा। वो कह रहा है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कब माना जाएगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तब माना जाएगा अगर बी ने क्या करा, बी ने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन सेंड कर दिया। अगर बी ने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन सेंड कर दिया, बी पोस्टल सर्विसेज के पास गया और बी ने ना एक लेटर लिया और पोस्ट कर दिया अपना हाँ या ना, जो भी उसका जवाब था एक्सेप्टेंस का, वो पोस्ट कर दिया। जैसे कि अब सपोज करो यहाँ पर सेम एग्जांपल में 12 मार्च को पहुंच गया था ना, 12 मार्च को पहुंच गया था लेटर, किसके पास पहुंच गया था, बी के पास पहुंच गया था। अब ये लेटर, लेट सपोज करो, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इधर से, ठीक है। लेट सपोज करो ये बी ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है ना बाय पोस्ट, वो भेजा है उसने 16 मार्च को भेजा है, 16 मार्च को उसने लेटर भेजा है। तो ए मान लेगा, ए की ड्यूटी आ गई, प्रपोजर की ड्यूटी आ गई कि 16 मार्च को अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है ना, तो अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है क्योंकि अब बी के पास, अब प्रपोजी के पास कोई भी राइट नहीं है उसको रिवॉक करने का, उसको तोड़ने का, उसको विड्रॉ करने का, उसको वापस से दोबारा लेने का बी के पास अब कोई भी राइट नहीं है। लेकिन मैडम एक बात बताइए मैडम कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी के पार्ट से कब होगा। आपने सपोज करो किसी को एक्सेप्टेंस दी है ना, अगर मैं बी हूँ, ठीक है, मैं ए को एक्सेप्टेंस दे रही हूँ कि हाँ भाई मुझे तेरी गाड़ी चाहिए ही चाहिए, हाँ मुझे तेरी बाइक चाहिए ही चाहिए, तो मुझे तसल्ली कब होगी, जब उसको एक्चुअल में पता चल जाएगा। उसको अगर पता चल गया कि मैंने हाँ कर दिया, तो फिर वो किसी और को अब देने वाला नहीं है। मानते हो इस बात को। तो प्रपोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सेप्टेंस कब मिलने वाली है सर, एक्सेप्टेंस कब मिलने वाली है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होने वाली है, तब कंप्लीट होने वाली है जब जब तसल्ली हो जाएगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर मेरे एग्जांपल में कौन है, ए को। जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसने पढ़ लिया है मेरे एक्सेप्टेंस का लेटर जो मैंने बाय पोस्ट से भेजा है, मैं हूं कौन, बी, तो मुझे तब तसल्ली होगी जब ए उसको पढ़ लेगा। अब 16 मार्च को पोस्ट करने से लेटर, प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन 16 मार्च का लेटर अगर मिल कब रहा है, ए को मिल रहा है 16 मार्च का लेटर 20 मार्च को मिल रहा है, ठीक है। तो बी के पार्ट से 20 मार्च को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी और ए के पार्ट से 16 मार्च को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी, बहुत ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। आपके पास केस लॉस आ सकते हैं, वो डेट्स दे देगा, आपसे पूछेगा बता भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ। तो मैं जो चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ उतनी ही लर्न करनी बहुत बहुत से ज़रूरी है। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं, द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजर कौन है मेरे केस में, प्रपोजर ए कब से बाउंड हो जाएगा, एट द मोमेंट जब क्या हो चुका है, ट्रांसमिशन बाय पोस्ट से हो चुका है। द मोमेंट एक्सेप्टर कौन था, बी, हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ कम्युनिकेशन। कब किया था उसने पोस्ट, 16 मार्च को किया था मैडम, 16 मार्च को किया था द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देगा कौन, बी,
ठीक है, जब भी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देगा उस दिन से प्रपोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। बट इट इज़ नेसेसरी दैट, बट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं इन्होंने गलत एड्रेस डाल दिया, करेक्टली एड्रेस होना चाहिए बी, ध्यान से सुन ले, करेक्ट होना चाहिए एड्रेस, स्टैम्प भी होनी चाहिए और ड्यूली पोस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये तीनों चीज़ें आपने कर दी तो बेशक अगर आपका लेटर रास्ते में कहीं खो गया है, बेशक अगर आपका लेटर रास्ते में क्या हुआ, बेशक अगर आपका लेटर कहीं खो गया है तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो भी कोई परेशानी नहीं है कि मतलब ए तो उसी दिन से बाउंड हो जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस दिन से बी ने उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है, जो कि पोस्ट कब करा है सर, 16 मार्च को किया है, ठीक है जी। लेकिन लेकिन अब बी के पार्ट से, प्रपोजी के पार्ट से कब कंप्लीट होगा, कब बाउंड होगा, प्रपोजी के पार्ट से बाउंड होने वाला है, ही विल बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस ओनली व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज रीच्ड, जब वो पहुंच जाएगा प्रपोजर के पास 16 मार्च की बजाय वो कब पहुंचा था 20 मार्च को, तभी तभी से सिर्फ वो क्या होगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब वो कह रहा है वो टेलीफोन के थ्रू भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, वो फैक्स के थ्रू भी, टेलीफैक्स के थ्रू भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, आप किसी भी मीडियम से एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ऑफर के एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। देखो होता क्या है, आप कहाँ गए, आप शोरूम में एक बढ़िया सा सूट परचेज करने गए, ठीक है, ये क्या बना रहे हो मैडम, शूज शोरूम बना रही हो, ठीक है। इस शोरूम में आप एक बढ़िया सा ना सूट परचेज करने गए, आपको उस सूट का अमाउंटिंग हुआ, आपको वो सूट वो कितने रुपीस का दे रहा है, हमें वो सूट दे रहा है सर, हमें वो सूट दे रहा है रुपीज 25,000 का, ठीक है, वो मुझे सूट दे रहा है सर 25,000 का सूट दे रहा है। अब मैं ये चीज़ मेक श्योर करूँगी सर, मैं अगर इतना महंगा कपड़ा ले रही हूँ 25,000 रुपीज़ का, तो एटलीस्ट उसका कलर फेडअप नहीं होना चाहिए, मेरे को पूरा ऊपर गारंटी मिलनी चाहिए। बट शोरूम वाले ने क्या कर रखा है, नीचे एक लाइन लिख रखी है, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में लाइन लिख रखी है कि अगर इसके कलर चला गया तो हमारी कोई भी गारंटी नहीं है, हमारी कोई भी गारंटी नहीं है, उसने मना कर दिया। और उसने इसी 25,000 की स्लिप पे जहां पर उसने अपनी लाइन नीचे लिख रखी है, मेरे ले लिए सिग्नेचर, मेरे क्या ले लिए सिग्नेचर। सर तो ये क्या कहानी हुई है, ये क्या कहानी हुई है, ये हुआ है एक स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन का कम्युनिकेशन भी हुआ, हाँ हुआ ना, इसने यहाँ पर लिख के दिया था और मेरे साइन करने से स्पेशल कंडीशन का क्या हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। सो इट इज कॉल्ड टैसिट, हमने आपको याद होगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, है ना, जहां पर वो प्योरली साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट थे, प्योरली साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट थे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे ना हमने। मैम कहाँ पढ़े थे याद नहीं आ रहे, अभी अभी दिखा देती हूँ बेटा कहाँ पढ़े थे, ये देखो, ये देखो बेटा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमने टैसिट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता था, क्या होता था, जहां पर मान लिया जाता हमारी कंडक्ट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, टैसिट का मतलब बिल्कुल चुपचाप हो, एटीएम मशीन है सर और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सिमिलरली कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन में भी यही केस होता है, टैसिटली उसने क्या कर दिया सर, टैसिटली उसने क्या कर दिया, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर दिया, ठीक है, और आपने भी साइन कर दिए थे नीचे उसके पेपर के ऊपर, आपका साइन करने से ये चीज़ डिफाइन हो गई है, आपके साइन करने से सर ये चीज़ डिफाइन हो गई है कि आपने उस टैसिट ऑफर को टैसिट एक्सेप्टेंस में बदल दिया है, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विच इज कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज आर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें वो कुछ नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी कम माना जाएगा। दो व्यू पॉइंट दे रखे हैं, प्रपोजर और एक्सेप्टर के व्यू पॉइंट से। प्रपोजर के व्यू पॉइंट से कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस हो गई है प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर हो जाएगा, कि एक्सेप्टर ने अब बाय पोस्ट ट्रांसमिट कर दिया है, तो अब उसका कोई राइट नहीं है उस परफॉर्मेंस को रिवॉक करने का, विड्रॉ करने का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। देखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, from the viewpoint of proposer, when the acceptance is put in the course of transmission, it would be out of the power of the acceptor। और acceptor के व्यू पॉइंट से कब माना जाएगा, एक्सेप्टर के व्यू पॉइंट से कब माना जाएगा सर, तब माना जाएगा जब उसको क्या हो गई है, जब उसको नॉलेज हो गई है, ठीक है, when it is comes to the knowledge of the proposer, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, दैट इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।